अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड शी इज क्यूट लिटिल प्रिंसेस एना। बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा मैं इधर होके खड़ी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना कहीं खाना बाहर खा के आते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है ना। नहीं 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 ना चेक करिए कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश ना सुबह से ही हो रही है। तो फिर हम लोगों ने ना अभी अचानक से दोबारा प्लान बनाया कि हम लोग ना खाना घर ले आते हैं। और जहाँ पे जाना था ना वो एक्चुअली थोड़ी सी आउटडोर जगह है। साथ ही साथ ना हमारे घर की एक दो जो जरूरी ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं ना, जैसे आटा वगैरह स्पेशली, तो वो हमारा खत्म हुआ हुआ है। तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना देसी स्टोर्स बहुत कम है। एक हमारे इंडियन स्टोर है और एक हमारे सूडान स्टोर है। तो हम लोग आटा ना सूडान स्टोर से लेके आते होते हैं। जब हमें नहीं मिलता फिर हम इंडियन स्टोर से लेके आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का सूडान स्टोर कैसा है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन वहाँ पे हमारी हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है, दालें वगैरह, आटा, चावल, वो हमें आराम से मिल जाता है। तो चले चलते हैं, इससे पहले कि बारिश ज़्यादा हो जाए और मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाए। चले है ना, चले फिर बाय बाय कर दो ऐसे। बाय 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 बाय। बाहर के मुल्क में जब आप मूव करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है कि जिस जगह पे आपने रहना है वहाँ पे कितने देसी स्टोर होंगे, पता नहीं वहाँ पे जो चीज़ें हमें पसंद है वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो ऐसा होता है कि जितनी जगह बड़ी होती है ना उस हिसाब से देसी स्टोर्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और जगह जगह बनाए जाते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे मैं जा रही हूँ ये है सूडान का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं मिली या कोई स्पेसिफ़िक ऐसी चीज़ है कि जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो हम इंडियन स्टोर से ले लेते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात यहीं से हमें हर चीज़ मिल जाती है। और ये स्टोर बाहर से इतना छोटा लगता है लेकिन अंदर से हर ज़रूरत की चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। और यहाँ पे इतना रश नहीं होता, इसलिए सुकून से मैंने आराम से जो है वो अपने क्लिप्स बनाए। शान के मसाले, जितने भी नूडल्स चाहिए हर तरह के नूडल्स मिल जाते हैं, दालें मिल जाती हैं, चने मिल जाते हैं, जाय नमाज मिल जाता है। और यहाँ पे इन्होंने अबायास भी रखे हुए हैं क्योंकि सूडान का है तो इन्होंने अपने हिसाब से भी चीज़ें आराम से मैनेज की हुई हैं। अचार मिल जाता है और ये बहुत प्यारी जिनके ऊपर सूरत लिखी हुई है, आयत लिखी हुई है, इन्होंने ऐसे फ्रेम्स भी रखे हुए हैं कि जिन्होंने अपने लेके जानी है पसंद से अपने घर पे लेके जाके लगा सकते हैं। और इस शॉप के अंदर ही इन्होंने ना सारा मीट का भी रखा हुआ है जहाँ पे हम फ्रेश मीट अपना बनवाते हैं। हम लोग आए हैं इधर ब्रू रिवर और यहाँ पे ना बैठ के बाहर वाला जो व्यू होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं खाया, ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग बस अपना सी फूड ही ऑर्डर करेंगे। बारिश हो रही है ना इसलिए कोई भी बाहर नहीं बैठा हुआ। उस साइड से बाहर बैठते हैं और वहाँ पे सारा शिप वगैरह चल रही है। देखिए इधर भी शिप खड़ी हुई है, बोट्स वगैरह चलती हैं अंदर। खाना जो है वो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। जिन लोगों ने डाइनिंग करना होता है ना, जो यहाँ पे आके खाते हैं, उनको वो अंदर लेके जाते हैं। और जो लोग सिर्फ ऑर्डर करते हैं तो उनको वो कहते हैं कि आप इधर ही वेट करें। तो हम लोग इधर बाहर ही ना, मतलब कि बाहर नहीं, अंदर वाली साइड पे इनके बेंच पड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। और इतना रश है ना अंदर, ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा रश होगा। लेकिन अब देखते हैं, खाना अल्लाह करे कि अच्छा हो। खाना वगैरह ले लिया, कुछ मैंने पकड़ लिया है, कुछ मेरे हस्बैंड ने पकड़ लिया है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। बादल देखें कितने घने बादल हैं। और आपको पता है कितनी देर लगाई है इन्होंने, कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें वेट करवाया है। उफ, ऐसा लग रहा था कि बस बैठे बैठे और ही इंतज़ार करना पड़ेगा। बस अब चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो गया हुआ है। तो यहाँ पे सारा खाना मैंने आगे अपनी सीट पे रख लिया था। पीछे ऐना और ऐना की दादी बैठी हुई थी इसलिए और भी सामान पड़ा हुआ था तो मैंने अपने साथ रख लिया। और रास्ते में ये देखें एक गुलहरी ज़ख्मी हुई थी तो सारी कार्स रुके, स्पेशल इस गुलहरी को रास्ता दिया है और फिर सब यानी कि आगे गए हैं। तो इतना ध्यान रखते हैं यहाँ पे ऐसे जानवरों का भी। ये है मज़ेदार सा खाना जिसमें हमने फ़िश एंड चिप्स ली थी। जो फ़िश थी वो ग्रुपर फ़िश थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और बहुत ही टेस्टी थी। साथ इसके फ्रेंच फ्राइज़ हैं और इसके साथ टाटर सॉस दी है और साइड्स में मैश्ड पोटैटो हैं, साथ कोल्सला है, मैक एंड चीज़ है और कॉम्प्लीमेंट्री ये मफ़िन्स और केक दिया था। फ़ैन जो है मैंने यहाँ से चला दिया है और ये रही है ना, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। और ये रहा है ना का नाश्ता। ऐना ने खुद ही कहा कि मैंने ना यहाँ बैठ के करना है। अब ये बहुत अपनी मर्जियाँ करती है, इसको मैं यहाँ बैठ के नाश्ता करवाती हूँ। टीवी चला दूँगी, फ़ैन ऑन कर दिया हुआ है और धूप देखें पूरी स्क्रीन रूम के ऊपर होती है। लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी बचत हो जाती है। सुबह सुबह का टाइम है ना तो इतनी जो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना वो फील नहीं होती। मैं इसको नाश्ता करवा दूँ। चलो जी है ना, आ जाओ।
जो सीरियल के अंदर जो 2 था ना, इसने अपने टॉय में से ये कप निकाला। इसने कहा कि मैंने इसके अंदर डाल के पीना है। अभी इसके अंदर पी रही है। माशाल्लाह। है ना खत्म? दिखाओ। और है? और दूधू। लो मम्मा लेके आती है। ओ मम्मा और लेके आपने इधर ही बैठना है, ओके? शाबाश। ये मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया। ये लेना, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। शाबाश। ये लो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ऐसे मुंह का गलत मम्मा ने इधर डाल के दिया है। नहीं ड्यू ड्यू का मतलब कि इसने कोई सोडा पीनी है। अब इसको दूध दिया है, अब कहीं नहीं। बच्चों का यही होता है, अपनी मर्जियाँ करते हैं। चले मम्मा पी लेती है। और पीना, पी लो पी लो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ के पीते हैं, बैठ के पीते हैं। शाबाश। बाय बाय। मैं गराज में आई हूँ, चाय बनाने लगी थी तो टी बैग्स जो थे वो ख़त्म हो गए, मतलब जो पत्ती है वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से मैं ना पत्ती उठाने के लिए आई हूँ। ये रही। तो मैं भी अपना नाश्ता बनाती हूँ। बच्चों को नाश्ता करवाते करवाते ना भूख लगने लग जाती है। जो पत्ती है ना वो हम इस तरह टी बैग्स वाली यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ना स्टैंड एनवलप्स होते हैं और उसके अंदर ही एक टी बैग की तरह ही बनाया जाता है ये। लेकिन इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, हल्का सा ही 1-2 बॉयल में ना इसका इतना प्यारा कलर निकल के आ जाता है। सारा वैक्यूम जो है यानी कि नीचे वाले पोर्शन का अच्छे से मैंने कर लिया है। बाहर के मुल्क में ना ये वैसे बड़ा अच्छा है कि आप के पास हर चीज़ करने के लिए, क्योंकि सारा काम आपने अपने हाथों से करना होता है। तो बस ये होता है कि उस काम को करने के लिए बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है कि सुबह उठेंगे, आपने नाश्ता करना है और आपने घर की सारी सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह खुद ही करनी है। कोई आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कोई आए काम करने वाली। या लेकिन वैसे पाकिस्तान में अब मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग अपने घरों के काम खुद करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। हमारे पास बस यही है कि हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को करने के लिए भी ना हमारे पास मशीनरी मौजूद है। तो बस बात वही है कि बस हिम्मत चाहिए होती है ना करने के लिए। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और अब आने वाले पूरे 1 वीक कोई बारिश नहीं आनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। तो साथ ही साथ ना मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर तो मैं सोचती हूँ कि चलो जब मैं ना Q&A करूँगी तो मैं उसमें बता दूँगी, लेकिन मैं Q&A में भी बहुत ज़्यादा इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं सारे नहीं कवर कर सकती। तो अब मैंने सोचा है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं ऐसे व्लॉग में दे सकती हूँ, तो मैं ऐसे दे दिया करूँगी जल्दी जल्दी से। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, जो रिसेंटली लोग आते हैं उनको मसला होता है समझने में। तो मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना, तो मेरी स्टार्टिंग से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक मेरी 16 ईयर्स की जो एजुकेशन है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है। मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था, जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरा वो वाला नहीं देखा। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, BBA किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरा 3.76 मेरा CGPA था। मैं बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते रहे हैं। तो मेरा जो स्टार्टिंग से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक इंग्लिश मीडियम में ही मैंने स्टडी की है, इसलिए मुझे इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन जब आप किसी मुल्क में जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ के जो लोगों का एक्सेंट होता है, जैसे हम लोगों का उर्दू है या पंजाबी है, हम लोग कितने फ्लो में बोलते हैं, हमें मसला नहीं होता। इसी तरह यहाँ के लोगों को मसला नहीं होता, लेकिन उनकी ज़ुबान हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमें उनका एक्सेंट नहीं आता ना। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे भी शुरू में मसला होता था। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत फ्लुएंसी के साथ में इंग्लिश बोल लेती हूँ, ऐसे नहीं है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग यूजुअली घर में मैं अपनी सास के साथ उर्दू में ही बात करती हूँ। हस्बैंड है और मेरे फादर इन लॉ है, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन वो होता है ना कि सोहबत का असर होता है। इस तरह मेरे हस्बैंड के साथ रह के मेरी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो गई है और उनकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है, उनको उर्दू बहुत अच्छी समझ आती है। अब उनका एक जो फ्लो होता है ना उर्दू में बात करने का, वो उनका भी नहीं है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, उनको मेरा पता चल जाता है। तो इसी तरह आपको ना थोड़ा सा ये नहीं कि आप एक जगह पे रह के आप कहेंगे हाँ मुझे फ्लुएंसी आ जाएगी, मुझे एक फ़्लो में बात करना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी जगह पे जाते हैं ना, तो आप आहिस्ता 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 उस चीज़ को लेके यूज्ड टू होते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ के जो अमेरिकन्स हैं ना, जब हम कहीं जाते हैं उनको पता होता है कि हम लोग देसी लोग हैं और हम लोगों की ज़ुबान इंग्लिश नहीं है। वो पहले बात करते हैं, फिर अगर उनको लगता है ना कि हमें समझ नहीं आई, तो वो बड़ा आहिस्ता से बात करते हैं कि हमें उनकी समझ आ जाए। और जब हम लोग कुछ बात करते हैं और हमारी इंग्लिश की कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसी नहीं होती कि हम कोई वर्ड हम गलत बोल देते हैं, तो उनको पता होता है कि इनकी ज़ुबान नहीं है, तो वो समझ जाते हैं। अब आप ऐसे सोचें कि अगर कोई पाकिस्तान में कोई अंग्रेज़ आए या हमारे कज़न्स वगैरह जब कोई आए, अगर उनको हल्की फुल्की उर्दू आती हो और हमें पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, इसी तरह अंग्रेज़ भी ऐसे ही करते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप आराम से आएँ, आप यूज्ड टू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
जब आप काम करते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप स्टोर्स में जाते हैं, जब आप ग्रोसरी करते हैं, तो हर चीज़ आराम से आ जाती है। और अगर आप बाहर आए हैं तो आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप ना इंग्लिश में बात करें अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, ताकि फिर आपको पता चल जाएगा। जब आप एक एक्सेंट पकड़ लेंगे ना कि हाँ ये इस एक्सेंट में बात करते हैं, तो फिर वो सारा समझ आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐना कह रही कि मैं क्यों बात कर रही हूँ मम्मा को, हाँ जी। मम्मा मम्मा मुझे क्यों नहीं देख रही। गुड जॉब, शाबाश, इतनी हैवी बॉल ऐना खेल रही है, शाबाश शाबाश। अब ऐना की आप देख लें, इसकी जो पीडियाट्रिशियन है ना वो बड़ी हैरान होती हैं, वो मतलब कि ये एक से ज़्यादा ज़ुबान ये सीख रही है, जिस तरह ये इंग्लिश भी सीख रही है, ये उर्दू भी सीखती है, ये पंजाबी भी सीख रही है। तो ये तो इसकी उर्दू और पंजाबी तो इसको आनी ही आनी है, इंग्लिश तो इसे सीख ही लेनी है यहाँ पे जब बाहर निकलेगी। हाँ जी, हाँ जी, स्कूल जाएगी तो इसको अपनी ज़ुबान भी आनी चाहिए ना। हाँ जी, तो इस चीज़ में मैंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इसके साथ कि इसको उर्दू ना आए और ये इंग्लिश इंग्लिश सीखते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, करो। ये क्लैपिंग क्लैपिंग, शाबाश शाबाश। ऐना कह रही है सारे मुझे देखें। चलो जी, शाबाश शाबाश। अब फिर से, हाँ जी, और कर लो, और करो। ऐसे थक गई ऐसे। ऐना हॉपरेटर बनी कैसे करता है, हॉपरेटर बनी, हॉप हॉप हॉप। घर में मैंगो पड़े हुए थे और इसका जो बॉल है वो हमने 15-16 घंटे पहले ही फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था ठंडा करने के लिए। फिर हमने इसकी आइसक्रीम बना ली और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मैं ऐना का वाटर टेबल जो है इसको साफ़ कर रही हूँ, काफ़ी गंदा हुआ था, खेल खेल के इसके अंदर मट्टी लगी हुई थी, जो है ना इसके अंदर मट्टी डाल रही थी। और यहाँ पे ये देखें बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स के जो बच्चे हैं, ये उन्होंने उड़ना सीख लिया है। इन्होंने मेल बॉक्स के पास जो अपना नेस्ट बनाया हुआ था और यहाँ पे मैं इनकी क्लिप्स बना रही हूँ। अभी ना ये इतना ऊंचा नहीं उड़ते और ये हल्का सा उड़ के इधर ही बैठ जाते हैं। चलो जी, तो जी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 10 बज के कोई 5 या 10 मिनट हैं। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। अभी जैसे ही बादल आए ना, मैंने कहना चलो जल्दी से हम बाहर निकलते हैं। मैंने एक्चुअली आई थी गराज में, गराज से मैंने निकाले हैं लगेज बैग्स, क्योंकि मैं कल जा रही हूँ ऐना के साथ अपनी मम्मा की तरफ कुछ दिन रहने के लिए। तो बस उसी की आज तैयारी करनी है। आज पूरा दिन मेरा पैकिंग में जाने वाला है, तो बहुत ज़्यादा काम है। आपको पता है कि खुद की इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बच्चे की तैयारी होती है ना, कि क्या लेके जाएँ और ये भी रख लें, ये भी रख लें। तो आज ना मैंने बहुत 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 काम करने हैं। तो अभी जाने से पहले गराज में आई थी, गराज में जाने से पहले मैं स्क्रीन रूम में वैसे चक्कर लगाया। मैंने कहा मौसम देखती हूँ कैसा हुआ है। तो देखा तो यहाँ पे जो बर्ड फीडर है ये सारा खाली हुआ है, तो इनका हम जो दाना है वो पहले फिल करते हैं, फिर हम बैग निकालते हैं। ठीक है, बाय बाय। ऐना का कोई होश नहीं है, धूप भी है ना, इसलिए जल्दी से काम करते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो देखिए दोनों ही खाली हुए पड़े हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसे जैसे मैं कहती हूँ ऐना भी, ऐना बटरफ्लाई, ओ बटरफ्लाई, ओए सो नाइस। आजकल ऐना को जो है ना बटरफ्लाईज इतनी पसंद है कि धूप है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ओ ऐना बटरफ्लाई, ओ ऐना को पसंद है, ओए ओए ऐना को पकड़ती है। और ये हल्की हल्की बारिश होने लगी, इतनी धूप निकली हुई है। ऐसे होता है कि जब धूप निकले और बारिश हो रही हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर रेनबो भी निकलती है। और हमारे हर दफ़ा ऐसा ही होता है। अभी देखिए गर्मी इस तरह की हो गई है ना, बहुत हवस वाली गर्मी है। ऐसे मैं खड़ी हूँ और मुझे पसीना ऐसे निकलता हुआ मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे भी इतनी गर्मी होती है। अक्सर लोगों को लगता था कि शायद ना अमेरिका में गर्मी नहीं होती, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे सिर्फ गर्मी ही रहती है। और हमारे मैरीलैंड में ना यहाँ पे हर तरह का मौसम हमें देखने को मिलता है ना। बारिश हो रही है, नाइस। तो चलें चलते हैं। अब गराज से मैंने अपने लगेज बैग निकालती हूँ और फिर बस बहुत बिजी दिन है। और आप यकीन करें, एक तो मैं साथ साथ काम करती हूँ ना, ऊपर से फिर मुझे ये होता है कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। कभी कभी मैं मिस भी कर देती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह ना मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ कि नहीं मैंने व्लॉग में ना आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना ही दिखाना है, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है। इस तरह ना फिर मुझे एक बड़ा अच्छा सा कनेक्शन फील होता है। अब बातें नहीं करनी है, चलें चलते हैं। मैं अपनी पैकिंग करी थी और फिर दोपहर में ऐना की दादी ने बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी आलू वाले और साथ बैंगन वाले इतने मज़ेदार ये पकोड़े बनाए। ऐना यहाँ पे आई है मामा के साथ सब्जियाँ तोड़ाने के लिए। ये इस तरह ना बहुत ध्यान से तोड़नी पड़ती हैं, तो ये स्टिक रखी हुई है। अभी ऐना उधर चली गई है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। बहुत ध्यान से हम खीरे ढूंढते हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि मैं आप लोगों के सामने तोड़ती हूँ। ये हैं भाई ट्विंस खीरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बिल्कुल पक चुके हैं, ये इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अब इसको बस तोड़ लेना बेहतर है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह,
ओ इतने हैवी थे खुद ही टूट गए। चलें अब बाकी के जो रह गए हैं वो तोड़ते हैं। बाहर वाली साइड पे तो मैंने देख लिया, वहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। और इधर देखें, यहाँ पे ना ये अंदर करके भी मैंने देखा था। एक तो इतने ओझल हो जाते हैं आँखों से। ये देखें, एक ये निकला हुआ है और इधर मैंने एक और भी देखा था अभी। तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ, ऐसे घुमाएंगे तो ये ना टूट जाता है आराम से। ये देखें। तो जी सारी पैकिंग जो है डन हो गई है। बैग्स मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। ये है ना का बेबी बैग और ये लगेज बैग्स, और यहाँ पे इसके अंदर है मेरा लैपटॉप और ये है मेरा हैंड बैग। इसमें से ये वाला बैग मेरा है, ये वाला ऐना का है। और ये रही मैं, फ्रेश भी हो गई हूँ। और ये रही ऐना। इस टाइम हो गया है 4 तकरीबन बज ही गए हैं। चलो जी ऐना अपना ही बैग उठा के जा रही है ना। ना जो है ना ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब ये ऐसे ना ऊपर चढ़ने लगी है। चढ़ लो जाओ पहले यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ था वो उठा दिया ना, तो अब ये इसका खुद का दिल किया है कि ऊपर चढ़े। और इधर ये देखें, ये ना आज ही टेंट ऑनलाइन मंगवाया था तो ये आ चुका है। इसको बस प्रैक्टिस के लिए भी खोला है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ना हम कहीं कैंपिंग भी करेंगे। क्या पता हम इधर आउटडोर ही कैंपिंग कर लें। लेकिन अभी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे का ये लगता है और कितना मुश्किल है, तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी देर नहीं लगी। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, है ना। और मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको अंदर खोल के दिखाती हूँ। हप 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 लिटिल बनी हप हप हप। ये भी हमारा बनी, लेट जाओ। और यही पे करूँगी मैं इस वाले व्लॉग को एंड। बस खा लेंगे फिर घर जाएंगे और कल फिर मैं न्यू व्लॉग बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, जो कि यकीनन पसंद आया होगा, तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, मज़ेदार व्लॉग के साथ। इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।